यूनिट्स पढ़ा रहे थे ना? यूनिट्स पढ़ा रहे थे ना? हम्म चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज हम जो है अब यूनिट्स में आप लोग को धीरे धीरे सीखते जाना है। जैसे कि कितना बहुत सारा यूनिट्स होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, बताओ क्या लिखा हुआ है? ये पावर लिखा हुआ है नहीं? तो यूनिट्स है आपका पावर। नहीं जी, करने क्या, ये क्या हो रहा है इसको, कौन सा सिलेक्टेड है? हाँ, तो पावर है। पावर का सिंबल क्या बताइए? पी। पावर का सिंबल क्या है? पी। ठीक है, ये होता क्या है? तुम हिंदी में पढ़ेगा कि इंग्लिश में? इंग्लिश में ना, हाँ ठीक है। तो पावर का मतलब है शक्ति नहीं, और पावर का सिंबल क्या है? पी, है ना? लिखते हैं पी से, है ना? अच्छा, पावर होता क्या है इसको सबसे पहले, तो ये रेट है ऑफ वर्क डन है, यानी रेट ऑफ वर्क डन, यानी वर्क डन का रेट है। पहले समझो, जब भी कभी आज के बाद फिजिक्स में रेट का मतलब मिले, है ना, तो ये हमेशा हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू क्या? टाइम। किसी चीज का रेट जो है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में बताया जाता है। लेकिन ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में ही होगा। ये चेंज हो सकता है, लेकिन उसके बदले में लिखा रहेगा कुछ। जैसे विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, या विथ रिस्पेक्ट टू आपका जो है ना कि जो है एरिया, विथ रिस्पेक्ट टू किसी के भी, है ना? लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा रहे, सिर्फ रेट लिखा रहे, तो ऑलवेज समझना है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही इसको मानना है। ठीक है, तो देखिए पावर का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ वर्क डन। तो यहां पे क्या लिखेंगे ऊपर में? वर्क डन। और देखो विथ रिस्पेक्ट टू किसके है, तो नीचे क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विथ रिस्पेक्ट मतलब नीचे आता है। विथ रिस्पेक्ट हमेशा किधर होता है? डिनोमिनेटर बोलते हैं ना इसको, तो डिनोमिनेटर में होता है वर्क, है ना? तो हो जाएगा पावर का फॉर्मूला कितना? वर्क अपॉन टाइम, है ना? और आपको पता है वर्क को हम लोग क्या लिखते हैं? फोर्स इनटू, जल्दी बोलो, फोर्स इनटू, अरे पिछले क्लास में पढ़ा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बहुत अच्छा, फोर्स इनटू, और नीचे क्या होगा? टाइम। और इसको बदलें, और बदल सकते हो। देखो यहां लिखे क्या? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। याद है कुछ बोलते हैं इसको? अगर डिस्प्लेसमेंट को हम टाइम से डिवाइड कर दे, क्या होता है ये? वेलोसिटी होता है नहीं? तो ये हो जाएगा वेलोसिटी। ये भी लिखते हैं जी, फोर्स को गुना करते हैं किससे? वेलोसिटी से, तो भी क्या मिलता है? पावर ही मिलता है। तो बहुत तरह का फॉर्मूला इसका होता है ना? हम कलरफुल लिख नहीं रहे हैं बउआ, ये कलम चेंज करके देख रहे हैं। नया कलम लाए हैं तो इसको चेक करके देख रहे हैं। वो तो है ही है ना? ये देखते हैं कि कितना काम करता है। देख रहा है तुम? तो ये देखना चाह रहे हैं कि काम कितना कर रहा है। इधर से काम कर रहा है, इधर से नहीं काम कर रहा है ना? तो देखिए, ये हो गया पावर का फॉर्मूला। क्या होता है? वर्क डन बाई टाइम, है ना? और वर्क डन को कैसे लिखते हैं? फोर्स इनटू, नीचे क्या है? टाइम, है ना? तो पावर क्या गया? एक और फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट टाइम को क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ना? तो ये अलग अलग फॉर्मूला इसको बनाया जा सकता है एक ही चीज का। ठीक है, लेकिन अगर मुझे यूनिट्स लिखना हो, सिंपल इस बात समझना, अगर मुझे यूनिट्स लिखना है तो यहाँ पे यूनिट्स आराम से लिखेंगे। तो देखो एस आई यूनिट्स लिखेंगे। एस आई यूनिट्स ऑफ, यूनिट्स क्यों लिख रहे? यूनिट ही रहने देते हैं, है ना? यूनिट ऑफ पावर। देखो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बताओ मेरे को, तुम इसको लिखेंगे क्या चीज? आप इसको समझते जाना तुम, है ना? मैं एक एक करके शुरू करता हूं, आराम से समझना है सब लोग को। ठीक है, देखो यहां पे ध्यान से, वर्क है यहां पे लिखा हुआ। वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। चलो लिख दो जूल। और नीचे में क्या है? टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो लिखेंगे जूल इंटू सेकेंड, है ना? अच्छा, एक चीज और समझो, और समझो, जूल को हम लोग क्या लिखते हैं? न्यूटन न्यूटन मीटर लिखते हैं। जूल को क्या लिखते हैं? न्यूटन इंटू, और नीचे क्या हो गया? सेकेंड। तो देखो ध्यान से, अब न्यूटन हो गया फोर्स, अब मीटर पर सेकेंड हो गया। आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए हाँ या ना? और इसी को और क्या लिखते थे बताओ, बहुत जल्दी से। न्यूटन को क्या लिखते थे?
केजी मीटर पर की स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं नहीं, और इधर क्या हो गया फिर से मीटर और नीचे में सेकेंड। पहले समझो, न्यूटन को क्या लिखते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड, और ये क्या है मीटर, और ये क्या है सेकेंड। नहीं, अब इसको पूरा अगर लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, बताओ, जल्द से बता सकते हो तुम लोग, केजी, ठीक है, मीटर स्क्वायर, और नीचे में बताओ सेकंड का क्यू आ गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पावर को, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड क्यू, है ना। अब इसी को एक नया नाम से जानते हैं, छोटा सा इसका नाम होता है क्या, एक साइंटिस्ट था उसी के नाम पर है ये, एंड इसको और क्या बोलते हैं बच्चा बताओ, इसको इसको क्या बोलते हैं बताओ, वोल्ट नहीं, इसको क्या बोलते हैं वाट, है ना। तो फिर से सुनना ध्यान से, जितना भी यूनिट लिखे हैं सब के सब सही है, ऑप्शन में कैसा भी तुम्हें पूछा जा सकता है, समझ में आया, वाट जूल पर सेकेंड, फिर न्यूटन मीटर पर सेकेंड नहीं, अच्छा आगे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यू, या फिर सब किसका यूनिट है ना। तो ये पावर का यहां से सिर्फ चले थे हम वर्क बटा टाइम से, लेकिन उसको अलग अलग तरह से लिखते लिखते यहाँ ये भी ये भी ये भी ये भी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको जल्दी से आप लोग इसको उतार लीजिए। अब एक चीज और तुम लोग समझो बच्चा लोग, क्या समझेगा, पहले जमाना में ना इंजन नहीं हुआ करता था, तो पहले जमाना में जब इंजन नहीं था, गाड़ी घोड़ा नहीं, गाड़ी नहीं था मतलब, तो कौची से आदमी काम करता था बता सकता है, घोड़ा से करता था, हाथी से नहीं, घोड़ा से, है ना। उसमें से सबसे तेज दौड़ने वाला कौन था, तो पहले पावर किसके पास कितना शक्ति है उसको कंपैरिजन करने के लिए हॉर्स से कंपेयर करता था नहीं। तो अब एक और यूनिट था जिसको बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट, समझता है, देखो ये क्या लिखे हैं, देखो तो क्या लिखे हैं, कॉमर्शियल यूनिट। कॉमर्शियल का मतलब समझते हो, कॉमर्शियल यूनिट मतलब ऐसा यूनिट जो इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में नहीं, बड़े बड़े स्तर पर यूज होने वाला जो यूनिट्स होता है ना, उसको क्या बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट। बोले कैसे सर समझिए, तो देखिए जितना भी अनाज के गोदाम में चले जाइएगा, कभी भी कोई चीज केजी में मेजर नहीं होता है, टन में होता है, क्विंटल में होता है नहीं, कभी सुना है इतना केजी नहीं, क्यों, क्योंकि बड़ा लेवल की बात हो रही है ना। उसी तरह से जितना भी तुम ऑटोमोबाइल्स देख लो, ट्रक, बस, छोटा सा भी शुरू करो, बाइक, कार, सबका पावर को बताने के लिए ना एचपी यूज करते हैं इसको, और डिटेल्स बता रहे हो तो बीएचपी होता है, ब्रेक हॉर्स पावर, है ना। तो इसका अदर कॉमर्शियल यूनिट क्या है, हॉर्स पावर। हम लोग इसको एचपी के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, एचपी के नाम से जानते हैं। जैसे देखो घर में मोटर लगता है ना, 2 एचपी का, 1 एचपी का, 1.5 एचपी का, लगता ही नहीं लगता है, तो वो एचपी क्या है, हॉर्स पावर है। तो ये कॉमर्शियल यूनिट होता है किसका, पावर का, ठीक है। और आपको पता नहीं चाहिए कि 1 एचपी का मतलब होता है, बता सकता है कोई, 746 वाट। ये ध्यान रखना है थोड़ा सा आप लोगों को, 1 एचपी में कितना वाट होता है, यानी अगर आपके घर में 1 एचपी का मोटर लगा हुआ है तो एक्चुअली में 746 वाट है उसका वैल्यू, समझ में आ रहा है बात को। तो ये है आपका कॉमर्शियल यूनिट जो आपको याद रखना है, उतार लीजिए। और आपको हम कुछ होमवर्क दिए थे, बनाकाए हुआ है, बहुत अच्छा। अब देखो थोड़ा सा अभी हम लोग होमवर्क करते हैं, है ना, पिछले क्लास में दिए थे ना जी, पीयूष बाबू अपना काहे हैं, काहे ने बनाए, घर में पढ़वे नहीं किए होंगे तो बनाइएगा कैसे, है ना। पढ़िए पढ़िए जरा मन लगा करके आप लोग पढ़िए, है ना। देखिए पहले दिए थे हम कि देखिए आप लोग समझिएगा ध्यान से, ये क्या लिखा हो बताइए आप लोग, क्या लिखा है ये, फोर्स है ना। इसका एसआई यूनिट जो होता है ना, कौन सा यूनिट, एसआई यूनिट कितना होता है जल्दी बताइए तो, न्यूटन होता है, बहुत अच्छा। और इसका एगो सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट बताइए। तो सीजीएस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं, बहुत अच्छा, है ना। वो डाइन नहीं जो गांव में मिलती है ना, ये अलग डाइन है? पता नहीं वो विदेश में डाइन ऐसे नहीं, नहीं कोई ठिकाना है। अब देखो इस न्यूटन को और क्या लिखते थे बच्चा, न्यूटन का डिटेल्स बताओ, न्यूटन को और क्या लिखते थे, केजी मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर लिखते थे, है ना। डाइन को सीजीएस, तो केजी की जगह पर क्या लिख देंगे, ग्राम। मीटर की जगह पर क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर, सीजीएस में नहीं। और सेकंड का सेकंड ही होता है, सेकंड में कोई चेंज, तो बटा में जगह सेकंड का स्क्वायर, है ना। ये होता है। नहीं, हम पूछे थे क्या कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, ये बताए। ये क्या लिखा हुआ है, इस सिंबल क्या चीज का बताओ, ये क्या सिंबल है, क्वेश्चन मार्क, मतलब पूछ रहे हैं कितना है, ये बताना है आपको, है ना, कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा। यानी 1 न्यूटन कै गो डाइन के अकेले बराबर है। डाइन तो यूं ही बदनाम है ना, उससे बड़ा तो कौन है, न्यूटन है। नहीं, कि 1 लाख डाइन मिला दोगे तो 1 न्यूटन तैयार होता है। आए, सोच लो। तो अब इसको समझने के लिए हम लोग लिखते नहीं, तो हमको न्यूटन को बदलना है किस में, देखो बदल देते हैं आराम से, है ना, बहुत आराम से बदल देंगे बच्चा लोग, एकदम टेंशन नहीं लेना है। जैसे देखिए इधर इधर छोटा सा जगह यहाँ पे बदलते हैं। तो देखिए 1 न्यूटन है, लिखेंगे 1 न्यूटन, ठीक है, 1 लिख दिए, बराबर लिखेंगे 1 केजी मीटर बटा, यही होता है ना, बताओ। 1 न्यूटन, न्यूटन को और क्या लिखते हैं बताओ, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो लिख दिए न्यूटन की जगह पर क्या लिख दिए, केजी मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमको बदलना है क्या चीज में, डाइन क्या है, सीजीएस है कि एसआई है, तो इसको बदलेंगे हम है ना, हाँ तो बदलेंगे इसको, है ना, लिखेंगे यहाँ पे, समझते जाना है ना, इधर पीछे करें थोड़ा सा, यहाँ शुरू करते हैं यहीं पे, है ना, लिखते हैं 1 केजी मीटर बटा में सेकंड का इज इक्वल टू, अब तुम लोग बताओ, केजी को बदल दो ग्राम में, क्योंकि हमको न्यूटन को बदलना है किस में, डाइन में। नहीं, तो डाइन कौन सा यूनिट है, सीजीएस यूनिट नहीं। तो केजी को ग्राम में बदलो, 1 केजी में क्या ग्राम, 1000 ना, तो यहां लिख दे 1000, इंटो में क्या लिख दिए, ग्राम, बहुत अच्छा। अब मीटर को बदल दो, सीजीएस में क्या होता है, सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में क्या सेंटीमीटर, 100 ना, तो मीटर की जगह पर क्या लिख देगा बताओ, 100। अब फिर क्या लिखेगा यहाँ पे, सेंटीमीटर। नीचे आ जाओ, सेकंड में भी बदलाता है क्या, नहीं, सेकंड का सेकंड ही रहेगा, तो सेकंड का क्या लिख दिया यहाँ पे, स्क्वायर लिख दिया। नहीं, अब इधर देखो बदलते हैं थोड़ा सा, ये 1000, यहाँ 3 शून्य, यहाँ पे 2 शून्य, गुना करोगे तो क्या शून्य हो जाएगा, एक पर 5 को हो जाएगा, तो एक पर आ जाएगा 1 2 3 4 5, इधर जो जो बचा लिख दो, क्या बचा यहाँ पे, ग्राम बचा, इधर क्या बचा, सेंटीमीटर बचा, और नीचे में सेकंड का, इधर किसको बदले थे, केजी को, मीटर को, बटा में सेकंड स्क्वायर को। नहीं, तो ई किसके बराबर है भैया, न्यूटन के बराबर। और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड को क्या चीज बोलते हैं भैया, टाइम बोलते हैं ना। तो देखो इधर क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, न्यूटन, कई न्यूटन, 1 न्यूटन ना, बराबर, इधर कितना है, 1 लाख, हो गया ना 1 लाख। इधर ग्राम, इसको क्या बोलते हैं, देखो ना, डाइन बोलते हैं, तो इधर हो गया डाइन। तो एक पर क्या सुनना है बताओ, तो इसको ऐसे लिखते हैं 10 टू द पावर कितना, 5, इधर क्या लिखेंगे यहाँ पे, डाइन, इधर क्या आ जाएगा 1। तो ये इतनी हमको पता चल गया क्या, कि 1 न्यूटन में कै गो डाइन है, 1 लाख डाइन देखो यहाँ बैठल है। और हम लोग न्यूटन को, डाइन को खाली बोलते रहते, नहीं, एगो डाइन मिल जाती है या मिल जाता है तो नहीं, अच्छा लड़की होगी तो डाइन, और लड़का होगा तो डाइना, नहीं, आए, डाइना ही बोलेंगे ना जी। और उससे बड़ा कमीना कौन है, 1 लाख के बराबर 1 को है ना, न्यूटन को कोई कुछ बोलता ही नहीं है। चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग, है ना। तो ये होमवर्क दिए थे एगो, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। तो आगे बढ़ते हैं, उसको भी बता देते हैं दूसरा वाला, है ना, सबको, सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा है ना। तो लिख लिया पीयूष कि पीछे करें, हो गया। दूसरा का, चल दूसरा का लिख ले। दूसरा चीज देखो बताए थे, है ना, एनर्जी वाला दिए थे जी, दूसरा होमवर्क, नहीं किसका दिए थे जी, एनर्जी का दिए थे। अच्छा एनर्जी बोल दे या फिर क्या बोल दे हम, वर्क, बतिया क्या है दोनों सेम, नहीं। तो देखो इसका एसआई यूनिट क्या होता है बताओ, एसआई यूनिट, जल्दी बोलो, अभी भी पढ़ाए हैं थोड़ा देर, है ना। एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल, बहुत अच्छा, है ना,
तुम्हारा नाम क्या है? आदित्य। तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है यार, है ना? नहीं, आदित्य नाम है, इतना अच्छा नाम है। आदित्य का मतलब सूरज, हाँ। सूरज को लेकिन जानते हो चमकने के लिए जलना पड़ता है। ये जानता है कि नहीं जानता है? ये बच्चा को समझना चाहिए कि कभी भी चमकने के लिए क्या होना पड़ता है? जलना पड़ता है। नहीं, अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताऊं। हम अपने अभी देख रहे हैं, अभी देखो हमको कोचिंग में ना जलना पड़ रहा है। कैसे जलना पड़ रहा है? एक एक बच्चा के लिए हमको कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, नहीं? और आज 2 साल 3 साल बाद जब मेरे पास बच्चा आएगा तो लोगों को लगेगा क्या पता है कि ये तो पूरा पैसा छाप रहा है एकदम आराम से कलम चला चला करके। लगेगा कि नहीं लगेगा? लोग ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन आज सोचो कि हमको कितना लोगों को कन्विंस करना पड़ रहा है। अच्छा पढ़ा रहे हैं, है ना, लेकिन अब हम जानते हो मतलब कि मान लो यहाँ से पहले हम पढ़ा रहे हो, मतलब बंसल में पढ़ा रहे थे। अब बंसल में पढ़ा रहे थे तो वहां पे क्या था कि आराम से सैलरी मिलती थी, ऐस कर रहे थे, नहीं एकदम टैग था वहां वह टीचर हम बढ़िया थे काहे। अब यहाँ हम बिहार से ही पा गए, गांव के बगल में आ गए, तो लोग तो अरे कैसा टीचर होगा, छोटा मोटा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 साल बाद या 3 साल बाद जब जानेगा लोग, जब बढ़ेगा, तो लोगों को लगेगा। तो जलना पड़ता है। तो तुम्हारा नाम जो है उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, और तब जाकर के चमकोगा, दुनिया को रोशनी दोगे, है ना जी? ये हुआ मोटिवेशनल बातें, बाबा की बातें नहीं है। अच्छा, दूसरा है इसका सीजीएस यूनिट, बताओ सीजीएस यूनिट क्या होता है? अर्घ होता है। बहुत अच्छा, अर्घ होता है। अब हमको क्या करना है? जूल को बदलना है, किसमें? अर्घ में। नहीं, अच्छा जूल को क्या लिखते थे जल्दी बताओ तो फटाफट। जूल को लिखते क्या थे? देखो केजी लिखते थे, मीटर का स्क्वायर लिखते थे, और नीचे में भी सेकंड का स्क्वायर लिखते थे, नहीं? अब इसको केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर लिख दिए। अब इसी को देखो इधर, तो अर्ग में क्या सबको सीएस में लिखोगे ना? केजी की जगह पर क्या लिखोगे? ग्राम लिखोगे। अब मीटर की जगह पर सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखोगे। अब बट्टा में कितना बताओ? सेकंड का स्क्वायर लिखोगे। बहुत अच्छा, है ना? ये लिखोगे तो ये हो गया हमारा केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। इधर क्या हो गया? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। नहीं, ये इसके जगह पर क्या लिखेंगे? जूल। इसके जगह पर क्या लिखेंगे? आर्ग। है कि नहीं है? और अब इसको हमें जब बदलना है तो फिर से कुछ नहीं, यानी कि एक जूल में कितना आर्ग होता है ना? तो जैसे उसको किए थे ना वैसे ही इसको कर देंगे, ठीक है ना, आसानी से। देखो इधर, समझो, है ना? देखो यहां पे ध्यान से देखना तुम लोग, है ना, कि हमें लिखना है 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है। 1 जूल को बदलना है ना अर्ग में, तो कुछ नहीं, आसानी से बदलेंगे हम लोग। नहीं, 1 जूल का मतलब कितना बताओ तो? एक में केजी मीटर का, अब बटा में इसको बदलो जरा सा, बताओ तुम लोग। अर्ग में सीजीएस होता है ना, यानी केजी को क्या लिखे? ग्राम में ना, तो 1 केजी में क्या है? ग्राम। बोलो, 1000 लिख दिए और ग्राम लिख दिए। बहुत अच्छा। और यहाँ पे मीटर नहीं है, मीटर का स्क्वायर है, तो पहले मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो कितना लिखेंगे? 100 सेंटीमीटर। फिर उसका क्या करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे 100, और क्या लिख दिए? सेंटी, और फिर इसका क्या कर दिए? स्क्वायर कर दिए। और नीचे में तो सेकंड का नहीं। बहुत अच्छा, इसको और नीचे आएंगे तो बताइएगा मेरे को, आप 1000 रहने दीजिए, और यहाँ पे ग्राम भी रहने दीजिए। अब बोलिए 100 का स्क्वायर करेगा तो 100 में क्या सुनना है? 2 को ना, तो स्क्वायर करने पर क्या को सुना जाएगा? तो इसको डायरेक्ट लिख दे इसे 10 टू दी पावर कितना? 4। और यहाँ पे क्या? सेंटीमीटर का स्क्वायर, और नीचे में सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ कै को जीरो है, और यहाँ पे कै को जीरो है, तो जुड़ जाएगा ना, तो कै को हो जाएगा टोटल? तो 10 के पावर कितना हो जाएगा? 7। और क्या बचेगा यहाँ पे? ये ग्राम, यहाँ पे ये सेंटीमीटर का, और नीचे में ये कितना आया इधर में? इसको इतना 1 केजी मीटर स्क्वायर, और नीचे में ये जूल के बराबर है क्या? तो इधर 1 जूल हो गया। ये तो 10 के पावर 7 हो गया। ये क्या चीज हो गया बताओ? ये चीज अर्ग, है ना? तो ये हो गया अर्ग। तो 1 जूल का मतलब कितना अर्ग? 10 के पावर 7 अर्ग होता है। नहीं, ये दोनों हमें कन्वर्ट करने आना चाहिए, ठीक है? तो इसको उतार लो तुम लोग है। तो हमारे पास पूरा लाइब्रेरी में बुक पड़ा हुआ है, यहाँ से ले जाइए, 10 दिन ले जाके इशू करवाइए, पढ़िए। किसी को भी बुक्स की आवश्यकता है तो यहाँ से बुक लेके जाएगा, रजिस्टर में नाम लिख देगा, उसका लेके जाएगा, 10 दिन 15 दिन पढ़ेगा, फिर लौटा देगा, कोई दिक्कत नहीं है, इशू नहीं है, है ना? बुक्स का यहाँ पे पूरा सुविधा है, सारा बुक्स रखा हुआ है, और भी बुक्स जो जो तुम लोग को चाहिए बुक्स किसी को भी, वो सारा बुक्स यहाँ पे आ जाएगा, है ना?
पूरा फायदा उठाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर लगे ये कि लेना चाहिए, फिर ले लेना बाद में, है ना। अभी आप इसको ले जा करके पढ़ सकते हो। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। ऐसा होगा तो इसका 2 सेट और लाख रख देंगे, है ना। तो मान लो एक बुक है, मतलब इसका वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 है, तो कोई और करना चाहिए ना ऐसा। तो चलो इसको हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हम लोग जो है अब थोड़ा सा और आगे